आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. So, ribosome first isolated from cell cytoplasm by A. Cloud in 1943. So, the term ribosome was coined by G. Pallad in 1955. जो टर्म है राइबोसोम का, जो नाम है वो G. Pallad ने दिया था और हम इसको पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं. फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ये दोनों तरह की प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट स्पर्म एंड आरबीसी. स्पर्म और आरबीसी को छोड़ के राइबोसोम सब में मिलते हैं. रिपोर्टेड इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑल्सो. ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि खुद एक सेल ऑर्गेनल्स है एंड प्लास्टिड उनमें भी पाए जाते हैं. नंबर ऑफ राइबोसोम डिपेंड अपॉन आरएनए कॉन्टेंट एंड बेसोफिलिक नेचर ऑफ द सेल. सेल का बेसोफिलिक नेचर और आरएनए कंटेंट पे नंबर ऑफ राइबोसोम डिपेंड करते हैं. सो दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है इसलिए हम इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं. टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे राइबोसोम को हम दो में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज 70S राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है एंड सेकेंड इज 80S राइबोसोम जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ 70S राइबोसोम्स. 70S राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. राइबोसोम इज नेकेड बॉडी. जो राइबोसोम्स है उस पर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. सो दीज आर नेकेड बॉडीज फॉर्म्ड ऑफ लार्जर 50S सब यूनिट एंड स्मॉलर 30S सब यूनिट. ये दो सब यूनिट का बना होता है 70S राइबोसोम. एक लार्ज सब यूनिट होती है जो 50S होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है जो 30S होती है. 50S ये एक डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज़ ऑफ 140 to 160 एंगस्ट्रॉन इन साइज, फॉर्म्ड ऑफ अ सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, अ रिज एंड अ स्टॉक. एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक रिज होता है और एक स्टॉक होती है. ए वैली बिटवीन सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस एंड रिज. एक वैली लाइक स्ट्रक्चर होती है. इट हैज़ टू बाइंडिंग साइट. 50S सब यूनिट में दो बाइंडिंग साइट होती है, पेप्टिडिल और P एंड अमीनो असाइल और A साइट. एक P साइट होती है और एक A साइट होती है. P साइट को हम बोलते हैं पेप्टिडिल साइट और A साइट को हम कहते हैं अमीनो असाइल साइट. 30S ओवल शेप्ड. ये ओवल शेप्ड होती है एंड विच इज़ ऑफ 90 to 110 एंगस्ट्रॉन इन साइज, फॉर्म्ड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, हेड और बेस और बॉडी. एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक बेस होता है और बॉडी होती है. हेड एंड प्लेटफॉर्म आर सेपरेटेड बाय अ क्लेफ्ट. हेड और जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक क्लेफ्ट से सेपरेट होता है. क्लेफ्ट इज साइट ऑफ कोडोन एंटीकोडोन इंट्रैक्शन. क्लेफ्ट पे कोडोन का और एंटीकोडोन का इंट्रैक्शन होता है एंड अ बाइंडिंग साइट फॉर इनिशिएशन फैक्टर्स. और जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इनिशिएशन फैक्टर बाउंड होते हैं उनकी साइट प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज 80S राइबोसोम. इट हैज़ लार्जर 60S subunit and a smaller 40S subunit. Two subunits are interconnected by strand of 30 to 60 angstrom thickness. वो दो सबयूनिट एक स्ट्रैंड से कनेक्टेड रहती हैं. सो 60S सबयूनिट अटैच टू ER. जो 60S सबयूनिट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है. अ चैनल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सबयूनिट. दो सबयूनिट के बीच में एक चैनल बना होता है. चैनल इज ऑफ 140 एंगस्ट्रॉन एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 35 to 39 अमीनो एसिड्स. जो चैनल होता है वो 35 से 39 अमीनो एसिड से बना होता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो 140 एंगस्ट्रॉन होती है. इट प्रोटेक्ट द पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम. ये पॉलीपेप्टाइड को एंजाइम एक्शन से प्रोटेक्ट करता है. mRNA इज थ्रेडेड थ्रू दिस चैनल. जो mRNA है वो इसी चैनल के थ्रू निकलता है. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन mRNA इज हेल्ड बाय अ स्मॉलर सब यूनिट. जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, तो जो mRNA है उसको स्मॉलर सब यूनिट हेल्ड करके रखती है, बांध के रखती है. चार्ज tRNA आर हेल्ड बाय द लार्जर सब यूनिट. और जो चार्ज tRNA होता है वो लार्ज सब यूनिट होल्ड करती है. Association and dissociation of ribosome subunit depend upon the
मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो दो सब यूनिट होती हैं, फॉर एग्जांपल ATS में 60S और 40S दो सब यूनिट अटैच होती हैं, तो इनका जो अटैचमेंट और जो डिसोसिएशन है वो मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। So here we can clearly see the yellow one is small subunit and the blue one is large subunit, and they attach together to form a complete ribosome unit. Chemical composition. So they have a 60 to 65% ribosomal RNA called as rRNA, 50S subunit which is formed of 23S rRNA and 5S rRNA. तो जो 50S सबयूनिट होती है उसमें दो तरीके के RNA प्रेजेंट होते हैं, rRNA एक 23S एंड वन इज 5S. 30S सबयूनिट हैज 16S rRNA. 30S सबयूनिट में एक ही तरह का rRNA पाया जाता है which is of 16S. 60S सबयूनिट हैज 28S rRNA. यहाँ पे हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं कि जो 60S सबयूनिट होती है उसमें तीन तरह के rRNA पाए जाते हैं, एक 28S, एक 5S और एक 5.8S. और जो 40S सबयूनिट होती है, जो स्मॉल सबयूनिट होती है, उसमें 18S rRNA पाया जाता है. So in each ribosomal unit rRNA is in form of highly folded filament. जो राइबोसोमल सबयूनिट होती है उसमें जो rRNA होता है बहुत ही फोल्डेड फॉर्म में होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन आर एडहेयर टू इट, और बहुत सारे तरीके के प्रोटीन इससे जुड़ जाते हैं. सो 60% ऑफ rRNA इज इन डबल हेलिक्स फॉर्म. इनमें जो rRNA 60% rRNA होता है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है. मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन बेसिस आर ग्वेनिन एंड साइटोसिन. जो सबसे अबंडेंट जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें वो होता है ग्वेनिन और साइटोसिन. तो जो राइबोसोमल RNA होता है उसमें ग्वेनिन और साइटोसिन ज़्यादा पाए जाते हैं. राइबोसोमल प्रोटीन, अब कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? 70S राइबोसोम में 35 to 40% प्रोटीन होता है, जबकि 80S राइबोसोम्स में 55% राइबोसोमल प्रोटीन पाए जाते हैं. 70 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर, प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन इन यूकैरियोटिक राइबोसोम, 55 टाइप ऑफ प्रोटीन इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. राइबोसोमल प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम टू रेगुलेट ट्रांसलेशन. जो राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं वो किसका काम करते हैं? एंजाइम का काम करते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. इनिशिएशन फैक्टर F1 एंड F2 इनिशिएट द ट्रांसलेशन. जो इनिशिएशन फैक्टर है F1 और F2 वो ट्रांसलेशन को इनिशिएट करते हैं. F फैक्टर कैटालाइजेस द लिंकिंग ऑफ चार्ज tRNA एट A साइट. जो T फैक्टर है वो क्या करता है? जो लिंकिंग है चार्ज tRNA की A साइट पे उसको फैसिलिटेट करता है. पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड. जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज है वो क्या करता है? अमीनो एसिड को अटैच करता है और पेप्टाइड की फॉर्मेशन करता है. बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड एट P एंड A साइट. G फैक्टर विच इज ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA. वो राइबोसोम को mRNA पे ट्रांसलोकेट करता है. G फैक्टर वो एक तरह का एंजाइम है जिसे हम ट्रांसलोकेज कहते हैं. रिलीजिंग फैक्टर रेगुलेटिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और जो रिलीजिंग फैक्टर है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है, रोकता है, एंड रिलीज द पॉलीपेप्टाइड चेन. और पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है? रिलीज कर देता है. ऑरिजिन इन प्रोकैरियोट्स कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक. जो प्रोकैरियोट्स है उसमें राइबोसोम का जो ऑरिजिन है वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म से होता है. 23S, 16S एंड 5S RNA आर ट्रांसक्राइब्ड बाय स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड. वो न्यूक्लियोइड के स्पेसिफिक सेगमेंट से ट्रांसक्राइब होते हैं. 23S एंड 5S RNA एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन टू फॉर्म ए 50S सबयूनिट. वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके 50S सबयूनिट बनाते हैं. 16S RNA अलॉन्ग विद देयर प्रोटीन फॉर्म 30S सबयूनिट. जो 16S RNA होते हैं वो प्रोटीन के साथ 30S सबयूनिट बनाते हैं. इन यूकैरियोट पार्टली न्यूक्लियोलर. जो यूकैरियोट में जो राइबोसोम का ऑरिजिन है वो पार्टली न्यूक्लियोलर है और पार्टली साइटोप्लाज्मिक है. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन ट्रांसक्राइब 40S एंड न्यूक्लियोलर RNA. 5S RNA is transcribed from the rDNA lying adjacent to nucleolar organizing region. Thank you.